हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हमेशा की तरह। राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आई होप सभी अच्छे होंगे, मेरी माताएं बहनें। तो फ्रेंड, यहाँ पर हो चुकी है सुबह। सुबह हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 6 और यहाँ पर हमने रख दी है चाय बनने के लिए। चाय बनने रख देते हैं। उसके बाद मैं पीऊँगी 1 गिलास पानी। मैं सुबह उठ के 1 गिलास पानी ज़रूर से पीती हूँ, क्योंकि पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे पेट के लिए। उससे हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है और साफ़ हो जाता है अच्छे से। अगर आप गुनगुना पानी पी सकते हो तो गुनगुना पानी पीजिएगा, और नहीं तो आप नल का ताज़ा पानी पीजिएगा। अगर गुनगुना पानी नींबू डाल कर पीते हो तो और भी अच्छा है। और लेकिन मैं नहीं पी पाती हूँ, मैं गुनगुना पानी पीती हूँ तो मेरे जलन होने लगती है। इस वजह से मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। उससे ना एक तो गैस नहीं बनती है, गैस में बहुत आराम मिलता है। मेरी बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, तो जब से मैंने पानी पीना शुरू किया है सुबह से, तब से गैस नहीं बनती है, बहुत कम बनती है पर ज़्यादा नहीं। उसके बाद चाय बन रही है फ्रेंड, तब तक पानी भी हमने पी लिया था। और अब ना बैगन की सब्ज़ी बनाएंगे। तो बेटी ले जाएगी बैगन और बाबू आज स्कूल ही नहीं जाएगा, वरना बाबू के लिए कुछ और बनाना पड़ता। तो बेटी तो बैगन खा लेती है, तो इसलिए बैगन ही बनाऊंगी। और आज मैं बहुत जल्दी में थी। आज मुझे जाना था गांव, आज मैं गांव में जाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। और वैसे तो मैं आराम से ही जाती, अब मुझे पता नहीं था। तो जो मकान मालिक है ना, उनके बेटे भी गांव जा रहे हैं, उनका गांव भी मेरे गांव के पास ही है। तो मैंने सोचा मैं उनके साथ में ही चली जाऊंगी। जब वो जा रहे हैं तो बाबू सो रहा है, और सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। आज वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो रहा है, क्योंकि आज उसे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डरता है वो भी डरा हुआ है फ्रेंड्स। टीचर ना थोड़ा डांट उड़ देते हैं इस वजह से। और यहाँ पे मैंने बैगन बनने रख दिए हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो डाल दिया है। 2 इसमें हम सूखी हुई खटाई डालेंगे, खट्टे खट्टे बैगन अच्छे लगते हैं। और उसके बाद पानी डालकर मैं बैगन को ढक दूँगी। तब तक चाय पी लेती हूँ, बच्चों को भी पिला देती हूँ और ख़ुद भी पी लूँगी। तो मैंने बीच बीच में ना चीज़ों को कट कर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी इस वजह से। तो यहाँ पे चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद बैगन में लगा देती हूँ तड़का। चाय मैंने पी ली है, बैगन भी शायद बन गए होंगे। तो देख लेते हैं कि बैगन बने हैं या नहीं। तो बैगन हमारे बहुत अच्छे से बन चुके हैं। अब इसमें लगाएंगे तड़का फ्रेंड्स। बैगन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है 2 दिनों से, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ निकल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार। तो गर्मी ने ना मतलब रिकॉर्ड ही ख़राब कर दिया बहुत। जबकि इतनी बारिश हो रही है तब इतनी गर्मी पड़ रही है। उसके बाद मैंने लगाया सरसों का तेल तड़का लगाने के लिए, और सूखा धनिया और सूखी हुई मिर्च। और उसके बाद थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें हींग। इस तरीके से तड़का लगाती हूँ, और थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज। इससे ना बैगन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ गाइस। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है चीज़ों को बनाने का, चीज़ वही होती है, सबका स्वाद भी अलग अलग होता है। तो प्याज अच्छे से ना हल्का ब्राउन हो जाएगा, तभी हम डालेंगे अपने बैगन को। तो अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब देखिए बैगन का भी कलर बहुत अच्छा आया है। कहते हैं कढ़ाई में ना काले हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं। अगर आप खटाई डालोगे ना तो बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं। बिना खटाई के बनाते हो तब बैगन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, फिर वो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ चीज़ों में खटाई नॉर्मल होती है, मतलब डालना ज़रूरी होती है, चाहे भले ही थोड़ा सा ही डालो। उसके बाद मैं कढ़ाई से तुरंत सब्ज़ी निकाल कर रख लेती हूँ, नहीं तो कढ़ाई में रखे रखे ना सब्ज़ी काली पड़ जाती है और कढ़ाई में भी जंग लगने लगती है। तो इसलिए मैं तुरंत सब्ज़ी को निकाल के रखती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी बेटी के टिफ़िन में डाल देती हूँ, और ताकि कढ़ाई हटा के रख दूँगी। अगर मुझे टाइम होता है तो सबसे पहले कढ़ाई तुरंत धुल के रख देती हूँ, और नहीं होता है तो फिर मैं बाद में जब बर्तन धुलती हूँ तभी अच्छे से उसे साफ़ करके रख देती हूँ। अब फटाफट से सेकती हूँ रोटियाँ। तो बेटी मेरी ना रोटियाँ खाना ज़्यादा पसंद करती है, पराठा या पूड़ी नहीं, इसलिए क्योंकि ना उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो लगातार 2-1 दिन खा ले पराठा या पूड़ी तो उसको ना उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से बेचारी वो नहीं खाती है, रोटियां ही लेकर जाती है।
वैसे हर किसी को पसंद होता है सुबह के टाइम पराठा या पूड़ी, तो पहले यही खाती थी लेकिन अब नहीं खाती है। तो इसलिए आप, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप डेली देते हो बच्चों को स्कूल के लिए पराठा, तो बिल्कुल भी ना दें, कभी कभी रोटियां दें, क्योंकि बाद में फिर ऐसा ही होता है जो कि मेरी बेटी के साथ हो रहा है। मैं भी रोज़ पराठा या पूड़ी ही उसको देती थी, तभी शायद इस वजह से ही इसको ये दिक्कत बनी है। लेकिन अब वो बिल्कुल लेकर नहीं जाती है, अब रोटियां ही ज़्यादा लेके जाती है, कभी कभी पूड़ी लेके जाती है, जैसे कोई ज़्यादा पसंद की सब्ज़ी हो तो। यहाँ पर टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। अब बेटी के बना देंगे चोटी, और चोटी बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर बिस्तर, सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करूँगी। जब ये बच्चे उठ जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं तभी बिस्तर को मैं ठीक करती हूँ, वरना ये बच्चे फिर से वैसा ही ख़राब कर देते हैं। फिर ठीक करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बच्चे घर पे होते तो करना ही करना है, क्योंकि बच्चे सब नहा धो लेते हैं ना, और उसके बाद ही मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ, ताकि बिस्तर हमारा एकदम अच्छा सा बना रहे। तो इन्होंने धुले थे बाल। बाबू उठ रहा था, बाबू कह रहा था मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो मैंने बाबू से कहा स्कूल नहीं जाना, लेकिन उठ तो जाओ, आज स्कूल नहीं जाना है। तो यहाँ पे बाबू को आ रही थी सूसू, तो सूसू कराने गई थी। देखिए चेहरा नहीं दिख रहा था यहाँ पे। तो बेटी चली गई स्कूल। अब फटाफट से अपना बिस्तर कर देते हैं ठीक। बाबू खेल रहा है बाहर। तो अभी मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ फ्रेंड्स, और इसके बाद सीधा मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद इतनी स्पीड पे नहाई बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इसको वहाँ से आकर फिर रात को नहा लूँगी अच्छे से। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही नहा के जाऊँगी, क्योंकि ना वो रुके हुए हैं, उन्हें जाना था, तो इसलिए उन्हीं के चक्कर में मैं बहुत फटाफट काम कर रही थी कि किसी को लेट नहीं होना चाहिए किसी हमारे चक्कर में। और वैसे अगर मैं सवारी से जाती ना तो बहुत ही आराम से जाती 10 बजे के आसपास, और अभी सिर्फ 8:30 बजा है, 8:30 भी नहीं बजा है। हाँ अभी देख ऐसे बजे होंगे 8, 8:15 बजे हैं फ्रेंड्स अभी। तो बिस्तर यहाँ पर हो गया हमारा तैयार एकदम से, देख ही सकते हो। और लगा लेते हैं झाड़ू। जो भी सामान नीचे पड़ा हुआ है उसको भी हटा के साइड में रख दिया है। तो गांव इसलिए जाना था क्योंकि केवाईसी हो रही है बच्चों की, जिन बच्चों को मिलता है राशन, तो उन बच्चों की हो रही है केवाईसी। तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं, मिलेगा तो मिल जाएगा। वैसे देती नहीं है, कभी 2-4 महीने में एक बार मिल जाए। तो मैंने कहा चलो कोई हर्ज नहीं है, इस वजह से गाँव भी हो आएंगे और केवाईसी भी करवा देंगे। अब बेटी जा नहीं रही है, पता नहीं लोग अकेले कैसे ब्लॉग शूट कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता है फ्रेंड। मैं कोशिश करती हूँ, शायद अभी नई नहीं हूँ इसलिए नहीं होता है, पर मुझसे होता नहीं। और अभी ना थोड़ी सी शर्म भी आती है ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए। लोग ना फिर कहने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और वैसे तो यही कहते हैं कि अगर इस फील्ड में आना है तो शर्म हया को बिल्कुल त्याग दो, तभी आप अच्छे ब्लॉगर बन पाओगे, वरना तो नहीं बन पाओगे। मानना तो यही है, लेकिन फिर भी क्या करूँ अभी। उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। आप देख सकते हैं पहुंच गई मैं गांव। अभी तो नहीं पहुंची, सॉरी, अभी तो रास्ते में ही हूँ। और एक बात है, गर्मी चाहे कितनी भी हो, पर बाइक पे ना बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली अब पहुंच गई थी मैं अपने गांव। देख सकते हैं ये है मेरे गांव का नज़ारा। तो मुझे स्कूल जाना है, तो ये बस पहुंच चुकी हूँ अपने गांव स्कूल के पास। अब मैं यहीं पे उतर जाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये है स्कूल, इसी स्कूल में केवाईसी होंगी, पर आज नहीं हो रही थी। जिसने भी बताया उन्हें गलत बताया फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पूछा था लोगों से, पर केवाईसी नहीं हुई। तो यहाँ से अब निकल चुके हैं घर के लिए। गर्मी, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप। तो सबसे पहले बाबू जाएगा दुकान पर, क्योंकि बच्चों को ना दुकान दिख जाए तो फिर चीज़ चाहिए कुछ ना कुछ, बस छोटी सी चीज़ में खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने ली बॉल, देखिए वो सामने बॉल जिसमें निकलते हैं सौंफ के दाने जो मीठे मीठे आते हैं वो। तो उन्होंने वो ख़रीद ली और अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर जा रहे हैं घर पर। तो घर पर ना मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, एक तो अकेली होती हूँ, दूसरा नहीं करती हूँ फ़िलहाल घर पे। उन लोगों की शायद पसंद आए ना आए, तो मैं जल्दी अभी हर किसी को कैमरे में नहीं लाती हूँ फ्रेंड्स। ज़रा मैं कोई कुछ कहने लगे तो इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ ओनली अपनी ही वीडियो बनाती हूँ, अपने बच्चों की। पर थोड़ा बहुत लेती हूँ तो ले लेती हूँ वीडियो, वरना नहीं। तो यहाँ पर देखिए बाबू पहले ही आ गया, मैं ज़रा रास्ते में रुक गई थी, कोई मिल गया था। यहाँ पे सासू माँ बैठी हुई हैं और ससुर जी लेटे हुए हैं।
तो सबका लिए आशीर्वाद। यहाँ पे मम्मी बना रही थी खाना, देख सकते हैं। बाबू पहुँच गया अपनी दादी के पास, बहुत शैतानी करता है दादी के पास जाने के बाद। और यहाँ बैठी थी मैं अपने रूम में, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लाइट नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं बाबू के साथ गई बाहर, जहाँ पे मुझे मिलता है बहुत ज़्यादा सुकून। यहाँ पे पेड़ों के नीचे सबसे अच्छा लगता है मुझे अपने यहाँ, बस यहाँ पेड़ के नीचे बहुत सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी हवाएं, पेड़ों से बातें करना, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत प्यार है पेड़ पौधों से। लेकिन अब मैं किराए पे रहती हूँ, मुझे लगता है मेरा अपना घर होगा उस दिन हर कोने में एक पौधा ज़रूर होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लावर लगाना, प्लांट लगाना, मुझे बहुत पसंद है। तो सारे पेड़ काफ़ी बड़े हो गए थे इतने दिनों में, और काफ़ी हरियाली हो गई थी बारिश की वजह से। हरियाली तो पहले इन दिनों में हरियाली बहुत होती है। बाबू खेल रहा था, बॉल और बल्ला लेकर आया था। हम मैं कह रही थी धूप बहुत है मत खेलो, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर छाया थी पेड़ों की, तो बस थोड़ी देर खेला। उसके बाद वो चला गया फिर घर पर। ज़्यादा देर तो वैसे भी नहीं खेलता है। उसके बाद बाबू ने खाया था खाना थोड़ा सा, और उसके बाद गया सो। लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे रूम में मैंने चारपाई डाल दी थी पंखे के नीचे। तो बाबू गया सो, और उसके बाद मैंने बाल बनाए और अब तैयार हो गई हूँ मैं जाने के लिए। यहाँ पे जिठानी जी लेटी हुई थी, इसलिए मैंने कैमरा नहीं फिर मैंने दिखाया। मुझे लगा वो बैठी होंगी, पर वो लेटी थी, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो कट कर दी, नहीं बनाई। उसके बाद मैंने खोला यहाँ पे बक्सा बड़ा वाला, जिसमें मुझे पर्दा निकालना था। पर्दा रखा हुआ था, इतना सारा सामान भरा हुआ है कि ढूंढने में ही बहुत समय लग गया था कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। ऊपर से गर्मी इतनी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं देख रही थी कहाँ पे रखा हुआ है। वैसे एक बैग में ही सारे कपड़े रखे हुए हैं, मैं बैग में ही रख देती हूँ अलग अलग, ताकि ढूंढना ना पड़े। यहाँ पे सासू माँ लेटी हुई थी, और जी जेठानी के बच्चे थे, वो बेटी और ये बेटा। तो बस यहाँ पर बाबू कह रहा था मैं जा रहा हूँ, सबको बाय बाय कहने आया था। तो मेरा पर्स भी मैंने आशीर्वाद लिया फिर से सासू माँ ससुर जी का, और वहाँ से फिर निकल गई अपने आशियाने पे। देखिए दोस्तों, जहाँ पर रहते हैं ना फिर वहीं पे अच्छा लगता है। आज मैं घर पर गई पर मुझे अच्छा नहीं लगा, या तो फिर मुझे वहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं। जहाँ पे हम रहते हैं ना वहीं उसी जगह पे अच्छा लगता है मुझे। बस अपने रूम में ही सुकून मिलता है। जब वहाँ रहती थी तब भी मुझे अपने रूम में अच्छा लगता था, और यहाँ पर रहती हूँ तब भी। मैं अकेली होती हूँ तब भी अपने रूम में ही रहती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो इधर उधर बैठूँ। पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलता है, सारा काम निपटा कर फिर अपनी वीडियोज़ में लग जाती हूँ। यही दिमाग में रहता है ऐसा कौन सा कंटेंट बनाऊँ जिससे मेरी वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आएँ, मेरी वीडियो चल जाए, मैं इसी में लगी रहती हूँ। और पहली बात तो इतना काम ही होता है, सुबह चाय नाश्ता झाड़ू पोछा ये सब करना। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उन्हें खाना खिलाना, टिफ़िन धोना, ये सब होमवर्क कराना, इन सब में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गई थी ऑटो पर, काफ़ी अच्छा लगता है इस टुकटुक पे बैठना, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो फ्रेंड पहुँच चुकी थी घर पर, फाइनली आ चुकी थी अपनी गली में, और सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से। और उसके बाद घर आई तो बेटी ने बना दी चाय। तब तक बेटी की फ्रेंड्स भी आ गई थी, तो कुछ बातें उनसे कर रही थी, देख सकते हैं। यहाँ पे ना इस गली में कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, हमेशा के लिए बैठे ही रहते हैं यहाँ पर। ये लोग घर में इन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है, रोड पर बैठे रहते हैं जब देखो। तो पहुँच चुकी थी घर पर फाइनली, और इधर देख सकते हैं बेटी हमारी कर रही थी होमवर्क अपना। उसे भी अच्छा नहीं लगा होगा, अकेले बोर हो गई होगी, लेकिन फिर भी 1 बजे आई थी और अभी बज गए हैं 5। मैं 5 बजे आ चुकी हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है, सवारी नहीं मिलती है ना, इस वजह से। तो आके सीधा मैं लेट गई थी आंख बंद करके, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बस इस वजह से। तो मुझे लग रहा था मैं किसी से ना बोलूँ, मेरी हालत वैसे भी बहुत ख़राब है, मैं बहुत वीक हो चुकी हूँ, तो शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और यहाँ पर यह आ गई इनकी फ्रेंड, तो कुछ बातें कर रहे थे कि बच्चे सभी शैतान होते हैं। थोड़ा मेरा बेटा शैतान है, तो ये मेरी बेटी है ना उसे मार देती है, बहुत चिल्लाती है। तो बस यही बात वो कह रही थी उसकी फ्रेंड की, मेरा भाई भी शैतानी करता है पर मैं उसे मारती नहीं हूँ। वही मैं पलक को समझा रही थी, भाई बच्चा छोटा है, तुमसे शैतानी नहीं करेगा तो किससे करेगा। हाँ, हालांकि डांटती मैं भी हूँ, ऐसा नहीं, मारती भी हूँ, मुझे गुस्सा आ जाती है शैतानी ज़्यादा करता है तो मैं कहती हूँ तुम नहीं मारा करो, मैं मारूँगी। तुम अगर एक मारोगे तो वो 2 मारेगा, तुमसे डरेगा नहीं। बस यही सब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही थी फ्रेंड्स।
तो देख सकते हैं कहाँ चढ़ रहा है मेरा बच्चा। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ना मुझे बिल्कुल भी थोड़ा अच्छा और नहीं लग रहा, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं ना, अकेले रह गए हैं, तो इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाय बाय फ्रेंड्स।